कैलकुलेशन करते हैं फिर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में था, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। तो टॉर्क एक्टिंग और डायपोल यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो भी हमारी कैसे थी, यूनिफॉर्म थी, और उनके ऊपर टॉर्क हमारा प्रोसेस हो रही थी टॉर्क की, तो वो कैसे होती थी वो हम यहाँ पर देखने वाले। तो उसके लिए हमने लिखा हुआ कंसिडर डायपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड माइनस एम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, जैसे हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो मैग्नेट बना लेते हैं। यहाँ पर एक ये मैग्नेट हो गई हमारी, ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी नॉर्थ पे जाती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं, मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाती हैं। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे। यहाँ से इनको थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेंगे क्योंकि ये काम आएंगे आगे जाके। तो हमने यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड बना ली है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा साउथ पोल आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा साउथ पोल आ गया। ये हमारा नॉर्थ हो गए, ये हो साउथ हो गए, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन पे एक डायपोल रख देंगे। तो डायपोल भी सिंपल, हम एक मैग्नेट रख देंगे। ये हमने हमारी मैग्नेट रख दी। थोड़ा इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ना बना के इसको यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इससे बनाने में थोड़ा फ़ायदा होगा। ये हमने यहाँ से मैग्नेट बना ली। तो मैग्नेट के लिए हम यहाँ पर इसमें दो पोल ले लेंगे। ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ये हमारा इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। और इसको हम ए नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, और इसको हम बी नाम दे देते हैं। और इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। आप जानते हैं डायपोल की डिस्टेंस कितनी होती है हमारी, 2l। तो इन दोनों के बीच की जो आपस की डिस्टेंस है वो 2 हो जाएगी। अब देखते हैं इन पर फोर्स कैसे लगेगा। तो फोर्स आप जानते हैं नॉर्थ पर फोर्स कैसे लगाएगा, ये भी नॉर्थ है और ये वाला भी नॉर्थ है। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसकी नॉर्थ की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि इस पर फोर्स इस पर कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा F1। ये हमारा फोर्स F1 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया कैसे लगा, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो इस पर ये फोर्स लगा F1 इस तरह से, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करेगा। यहाँ पर साउथ दिया है, तो साउथ को रिपेल करेगा। तो इस पर ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये हमारा F2 हो गया। एक हमारा F1 हो गया और एक हमारा F2 हो गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, B में क्या होता है, F/m होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा लर्न कर लीजिएगा। B F/m होता है। यदि मैं यहाँ से F की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो कितनी आ जाएगी हमारी, B और m आ जाएगी। ये F की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी, B और m आ गई। ये आपको समझ में आया कि B F/m होता है। जो फोर्स की वैल्यू यहाँ से होती वो B/m होती है। तो B यहाँ पे क्या होती, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और m यहाँ पर क्या होती, पोल स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे। तो F1 भी Bm आ जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है हमारे वो क्या है, इक्वल है, लेकिन कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमारा F1 और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Bm यहाँ पर इसकी भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे फॉर्म टॉर्क। अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, टॉर्क फॉर्म। आपको पता है यदि जो फोर्स की वैल्यू F1 और F2 की वैल्यू क्या आपस में इक्वल हो, मतलब F1 F2 हो, और कैसे अपोजिट में, मतलब कि एक इस तरफ लग रहा है हमारा और एक इस तरफ लग रहा है, एक F1 F2 इस तरफ लग रहा है और F1 इस तरफ, यदि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और कैसे हैं फोर्स हमारी मैग्नीट्यूड, मतलब कि यदि एक फोर्स 1F है तो F2 भी यदि 1 है तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में बराबर है, लेकिन कैसे अपोजिट में है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा टॉर्क फॉर्म हो जाता है। टॉर्क में होता क्या है, टॉर्क तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए ये हमारी कोई
डायपोल रखा हुआ है, मान लीजिए मैग्नेट रखी हुई है, और इस पर एक तरफ है फोर्स किस तरफ लग रहा है, एक तरफ फोर्स लग रहा है हमारा इस तरफ, और एक फोर्स लग रहा है हमारा इस तरफ। तो ये क्या अब घूमना चालू कर देगी, ये अब घूमना चालू कर देगी। तो ये टॉर्क फॉर्म हो जाता है, मतलब कि दो अपोजिट फोर्स लगते हैं लेकिन इक्वली लगते हैं, और कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कोई भी चीज़ अपनी एक्सिस पर घूमना चालू कर देती है, ये अपनी एक्सिस पे अब घूमने लगती है, अपनी एक्सिस पर इसमें रोटेशन चालू हो जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। और यहाँ पर क्या हमारा जो ट्रांसलेटरी फोर्स होता है वो 0 होता है, और ट्रांसलेटरी फोर्स क्या होता है आप जानते होंगे, ये अब एक ही एक्सिस पे घूमेगी, मतलब कि ये ना आगे जा सकेगी अब ना पीछे जा सकेगी। तो यहाँ पर क्या हमारा ट्रांसलेटरी फोर्स 0 हो जाता है। जैसे आपके घर में आप पंखे को देखते हैं, वहाँ पर क्या ट्रांसलेटरी फोर्स तो 0 है, मतलब पंखा अपनी जगह से हिलेगा डोलेगा नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, एक ही एक्सिस पर घूमेगा। तो वहाँ पर क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पर क्या ट्रांसलेटरी फोर्स हमारा 0 होगा। तो ये चीज़ अभी समझ में ना आ रही हो तो फर्स्ट चैप्टर जाके पहले आप दोबारा देख के आइए। तो यदि आ भी गई हो, आपको पढ़ के आए हो, तो वहाँ पर क्या, यहाँ पर ट्रांसलेटरी फोर्स हमारा 0 होता है, तो वहाँ पर क्या हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होने लगता है। और टॉर्क प्रोड्यूस होता है कैसा, फोर्स हमारे इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट इन नेचर में होते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला फिर पता होगा आपको। टॉर्क क्या होता है, आइदर चार्ज ले लेते हैं हम, आइदर क्या करते हैं, फोर्स ले लेते हैं हम, आइदर फोर्स ले लेते हैं, मतलब दोनों में से फोर्स किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि फोर्स दोनों क्या इक्वल हैं। और इनटू में क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये देखिए, ये मैग्नेट कुछ इस तरह से रखी हुई है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से इस तरीके से ये हो जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम, सी नाम दे देंगे, ये हमारा सी नाम दे देंगे। ये फोर्स F1 तो इसी तरफ लगेगा, ये हमारा सी पॉइंट अलग है, ये फोर्स तो इसी तरफ लग रहा है, मैंने इसको इस तरह से बना दिया। ये पॉइंट सी है, ये इसका कैसा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गई हमारी, बी और सी यहाँ से इसके परपेंडिकुलर हो गई, ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर ले। अब आइदर फोर्स के लिए क्या ले लेंगे हम, मतलब दोनों फोर्स में से हम किसी भी एक फोर्स को ले सकते हैं। तो फोर्स किसको ले लिया हमने, मान लीजिए F1 को ले लिया, और F1 की वैल्यू कितनी है हमारी, MB दिखती, क्योंकि फोर्स F1 की वैल्यू कितनी MB है, और F2 की वैल्यू भी MB है। और इनटू में क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ गई हमारी, BC आ गई, ये हमारी BC आ गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, सिंपल, हमको MB तो पता है, हमको क्या करना पड़ेगा, BC कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो BC को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल बन चुका हमारा ABC, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB। ACB क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हमारे मिड में से है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो 90 बनाएगा, इसलिए सी वाला जो 90 बनाता है उसको बीच में रखते। तो इन ट्राइंगल AC पे हम क्या करेंगे, अब इस BC को कैलकुलेट करेंगे। तो BC को कैलकुलेट करने क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें इस पूरे ट्राइंगल में क्या चीज़ पता है, ये हमें A से B तक की दूरी पता है, वो कितनी होती है, 2L होती, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, BC करना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देखें तो P/H क्या होता है, P/H क्या होता है हमारा, P/H हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये आपको पता होगा। यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। और परपेंडिकुलर क्या है, हमको फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस हमको पता है। तो यहाँ से हमारी जो BC की वैल्यू वो फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ही हम वही चीज़ लिखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, P/H जाएगा। और तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारी, BC है, वो हमको फाइंड करनी है, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा, 2L है। तो 2L क्या है, यहाँ पर साइन थीटा के पास पहुँच जाएगा, ये इस तरफ है, तो ये कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, BC के क्या हो जाएगा। तो ये हमारी BC की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ से हम BC की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले में, MB में। तो इसको यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, MB, ये कितना आ जाएगा हमारा, 2L साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा, MB 2L साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा हमारा, MB 2L साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, M × 2L, मतलब कि यहाँ से क्या जाएगा हमारा,
m इंटू 2l वाला यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। m इंटू में 2l का फॉर्मूला क्या होता है हमको आपको पता होगा। यहाँ पर कहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आपको पता होगा m/2l वाला। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आपको पता होगा m/2l हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर बन भी रहा है, ये एक m रहा और ये 2l रहा, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ से लग जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल M आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा B आ जाएगा और ये साइन थीटा यहाँ से बचा, इतना आ गया। ये कैपिटल M D साइन थीटा यहाँ से इतना आ गया। अब यहाँ से क्या होगा आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वाला काम अब यहाँ पे चालू होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है हमारा कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है हमारा साइन थीटा आता है। यदि A डॉट B है तो क्या आता है हमारा A B कॉस थीटा आता है, और यदि A इंटू B है तो क्या आता है हमारा A B साइन थीटा आता है। और यहाँ पर भी क्या वही साइन थीटा लिखा हुआ, तो इसको यदि हम चाहें तो A क्रॉस B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी को हम वैसे ही लिख देंगे अब A क्रॉस B की फॉर्म में। तो जो टॉर्क के लिए आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क के लिए आ जाएगा अब यहाँ से क्या M क्रॉस में B, M क्रॉस में ये B, ये भी हमारी क्या है, ये भी वेक्टर फॉर्म में होती है, ये भी वेक्टर फॉर्म में होती है। ये हमारा यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया टॉर्क एक्टिंग और डायपोल है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा कैसे लिख दिया, तो ये भी इजी था, समझ में आया होगा आपको। अब करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।